श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है विचार। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। मन में अच्छे और सकारात्मक विचार होंगे तो हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म सब उज्जवल होगा। और अगर मन नकारात्मकता से भर जाएगा तो धीरे धीरे वही हमारे जीवन को अंधकारमय बना देगा। इसी कारण गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने मन का ही मित्र है और मन का ही शत्रु भी। जब मन नियंत्रित और शुद्ध होता है तो वह हमें ऊपर उठाता है, और जब मन अशुद्ध और अव्यवस्थित होता है तो वही हमें गिरा देता है। इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि मन में अच्छे विचार आते रहें ताकि जीवन सुखमय और सार्थक बन सके। दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार, गीता की शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातें रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे गीता पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए निरंतर ऐसे ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहें। तो आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि मन में अच्छे विचार कैसे लाए जाएं। मन को अच्छे विचारों का स्रोत बनाने का सबसे पहला उपाय है संगति। जैसे लोहे को आग के पास रखने से वह लाल हो जाता है, उसी तरह मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी संगति बुरी है, हमारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो उनके विचार हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे। और अगर हमारी संगति सत्संग की है, अच्छे लोगों की है, संत महात्माओं की है, तो हमारे भीतर पवित्र विचार उमड़ेंगे। यही कारण है कि कहा गया है, संगत से गुण आता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अपने जीवन में ऐसी संगति चुने जो हमारे भीतर अच्छाई, प्रेम और प्रकाश भर सके। दूसरा उपाय है अध्ययन। जब हम पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनके शब्द सीधे हमारे हृदय पर असर डालते हैं। गीता का एक एक श्लोक ऐसा है जो जीवन को दिशा दे सकता है। सुबह उठकर अगर हम गीता का मात्र एक श्लोक भी पढ़ लें तो दिन भर मन में सकारात्मकता बनी रहती है। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह पढ़ता है और सुनता है। अगर हम अश्लील, नकारात्मक या व्यर्थ की चीजें सुनेंगे देंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर हम भगवान की वाणी, संतों के उपदेश, प्रेरणादायक कथाएं और चरित्र पढ़ेंगे तो हमारे विचार शुद्ध और उच्च होंगे। मन को अच्छे विचारों से भरने का तीसरा उपाय है ध्यान और जप। मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है। जब तक इसे साधा न जाए यह नियंत्रण में नहीं आता। ध्यान और जप इस मन को साधने के सबसे बड़े साधन हैं। जब हम कुछ देर शांत बैठकर अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं या भगवान के नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे मन की अशांति दूर होने लगती है। जैसे तालाब का पानी गंदगी और लहरों से भरा हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में अच्छे विचार नहीं आ सकते। लेकिन जब मन शांत होता है तो उसमें पवित्र विचारों का प्रतिबिंब स्वतः ही दिखने लगता है। चौथा उपाय है सेवा और दया। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को अपना दुख मानकर सहायता करते हैं, तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम के भाव जगते हैं। और जब करुणा आती है तो स्वार्थ और बुराई के विचार दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सेवा में लगा रहता है उसके पास नकारात्मक विचारों के लिए समय ही नहीं होता। मन में अच्छे विचार लाने का पांचवा उपाय है आत्मचिंतन। हर दिन थोड़ा समय निकालकर सोचिए कि मैंने आज क्या क्या सोचा, कौन से विचार मेरे लिए लाभकारी थे और कौन से विचार हानिकारक। धीरे धीरे यह आदत आपको अपने ही मन का निरीक्षक बना देगी। जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो स्वतः ही बुरे विचारों को हटाने और अच्छे विचारों को अपनाने की शक्ति आ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण उपाय है कृतज्ञता।
जो व्यक्ति हर दिन यह सोचकर उठता है कि भगवान ने मुझे नया जीवन दिया है, परिवार दिया है, स्वास्थ्य दिया है, उसके मन में आभार और खुशी के विचार आते हैं। कृतज्ञता नकारात्मकता को पिघला देती है। जिस मन में आभार है वहाँ शिकायत और दुख टिक नहीं सकते। मन में अच्छे विचार लाने के लिए हमें अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। भोजन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो भोजन सात्विक है, जैसे फल, दूध, ताजे अनाज और शुद्ध आहार, वह मन को शांत और शुद्ध बनाता है। जबकि तामसिक आहार जैसे नशा, बासी भोजन, मांस आदि मन में आलस्य और अशांति बढ़ाते हैं। इसलिए यदि हम सात्विक आहार अपनाएंगे तो अपने आप मन में अच्छे विचार आने लगेंगे। एक और तरीका है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब हम हरियाली में चलते हैं, नदी तालाब के किनारे बैठते हैं, पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। प्रकृति हमारे भीतर की थकान को दूर कर देती है और नए अच्छे विचारों को जन्म देती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या केवल अच्छे विचार लाना ही पर्याप्त है? नहीं, अच्छे विचारों को स्थायी बनाने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। अच्छे विचार तो पल भर के लिए हर किसी को आते हैं, लेकिन उन्हें पकड़े रखना और अपने जीवन में उतारना ही सच्चा साधन है। इसके लिए हमें नियमित अभ्यास, सतत अध्ययन और ईश्वर स्मरण करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को वश में कर लेता है, वही सफल होता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो धीरे धीरे मन की दिशा बदल जाएगी। सोचिए, अगर कोई खेत खाली पड़ा हो और उसमें आप अच्छे बीज बो दें, समय समय पर पानी डालें, तो कुछ ही दिनों में उसमें हरी भरी फसल लहलहाने लगेगी। ठीक वैसे ही अगर मन के खेत में हम रोज अच्छे विचार बोते रहें, ध्यान और सत्संग का पानी देते रहें, तो मन में अच्छे विचारों की फसल अपने आप उगने लगेगी। जीवन में चुनौतियां हर किसी के पास आती हैं। कभी परिस्थितियां खराब होती हैं, कभी लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन यदि मन में अच्छे विचारों का खजाना भरा है तो मुश्किल समय में भी हम हारते नहीं हैं, बल्कि वही अच्छे विचार हमें मार्ग दिखाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छे विचार सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का काम करते हैं। जैसे दीपक खुद जलता है और चारों ओर रोशनी फैलाता है, वैसे ही अच्छे विचारों से भरा हुआ मनुष्य स्वयं भी सुखी रहता है और आसपास के लोगों को भी सुख और शांति देता है। इसलिए मित्रों, याद रखिए, मन वही बनता है जो हम उसे खिलाते हैं। अगर हम उसे नकारात्मकता खिलाएंगे तो नकारात्मकता ही उपजेगी। अगर हम उसे सकारात्मकता और ईश्वर का स्मरण देंगे तो उसमें अच्छे विचारों की गंगा बहने लगेगी। तो आइए आज से ही एक संकल्प करें, हम अपनी संगति को उत्तम बनाएंगे, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, ध्यान और जप करेंगे, सेवा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और कृतज्ञता का भाव रखेंगे। और जब यह सब हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो अच्छे विचार केवल आएंगे ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से हमारे भीतर बस जाएंगे। मित्रों, अच्छे विचार ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इन्हीं विचारों से हमारा भविष्य तय होता है और इन्हीं से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। अगर हम आज से अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प ले लें तो कल हमारा जीवन और भी प्रकाशमय होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस संदेश का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके मन में हमेशा पवित्र और उज्ज्वल विचार आते रहें और आपका जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाए।
जय श्री कृष्ण।